अरे दीदी मानना पड़ेगा, आप अकेले हो करके इतना कैसे संभाल लिए। अरे सरला, जिस पर पड़ता है ना उसी को पता चलता है। भगवान तकलीफ देते हैं तो हल भी भगवान ही देते हैं। वो तो मैं एक शिक्षिका थी, तभी मैं अपने घर का भरण पोषण कर पाई मेरे पति के एक्सीडेंट के बाद, वरना मैं तो टूट ही गई थी। वही तो दीदी, आपके बारे में पूरे मोहल्ले जानते हैं कि आप कैसी हैं। आपकी एक बेटी है, लेकिन आपने कभी एक बेटा की चाहत नहीं की। बेटी को ही पढ़ा लिखा करके इतने आगे बढ़ा दी। बताइए तो दीदी, आप बेटी की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेकर के अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाएं। तो क्या करती सरला, मेरे पैसे से घर चल रहा था, बेटी की स्कूली पढ़ाई हुई, कॉलेज की पढ़ाई हुई, आगे की पढ़ाई के लिए पैसे अधिक लग रहे थे, तभी लोन लेना पड़ा। मैं तो मजबूरी बस में लोन ली कि मेरी बिटिया कुछ करना चाहती है, मैं अपनी बिटिया को इच्छा को क्यों मारूं। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरला बैठो ना, मैं अभी चाय बना कर लाई। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट सरला, शायद मेरी जेठानी का फोन आया। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। कहाँ है देवर जी? देवर जी से बात करनी है मुझे। बस दीदी अभी फोन दे रही हूँ। सरला मैं फोन दे करके आई। हाँ दीदी कोई बात नहीं। नमस्ते भैया। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। जरा एक बात बता, तुम्हारा क्या इरादा है? मतलब भैया यही कि अपनी बेटी की शादी करनी है या पूरी जिंदगी घर में बैठा करके रखोगे? मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं, कुछ समझ में आता है या नहीं? मैं यहाँ दिल्ली में रह करके वहाँ के बारे में पूरी जानकारी रखता हूँ और तुम वहाँ रह करके मोहल्ले वाली की जानकारी नहीं रखता है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो पता है ना कि मेरी बेटी ने बैंक से बड़ा लोन लेकर के पढ़ाई की है। वह चाहती है कि नौकरी लगते ही सबसे पहले वो कर्ज उतारे ताकि हम चैन से सांसें ले सके। बस वो नौकरी शुरू करने वाली है भैया। अरे वाह, तो अब तुम बुढ़ापे में अपनी बेटी की कमाई पर ऐश करेगा? समाज क्या कहेगा? बाप अपाहिज होकर बेटी की पैसों की रोटियां तोड़ रहा है। अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो लाचार हूँ, अपाहिज हूँ। उसकी सारी जिम्मेदारी तो आप ही के कंधे पर है ना। आखिर आप उसके बड़े पापा हैं। अगर आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का या आपकी नजर में कोई समझदार अच्छा लड़का हो जो मेरी बेटी की हुनर की कदर करे तो जरूर बताइएगा। बड़े पापा, पापा की सेवा करना और उनका फर्ज उतारना मेरा धर्म है, ऐस करना नहीं। जिस दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर के इस घर का बोझ उतार दूंगी ना, उस दिन स्वाभिमान के साथ शादी के मंडप में मैं जरूर बैठूंगी। अरे छोटे, अपनी बेटी को कुछ ज्यादा नहीं बोलने के लिए सिखाया है, थोड़ा इसकी आवाज कम किया करो, समझा ना तुम? हाँ ठीक है भैया। बैसाखी भलाई लकड़ी की है, लेकिन मेरी बेटी मेरे जीवन का वो मजबूत स्तंभ है जो मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। पापा क्या आप रोने लगते हैं छोटी छोटी बातों में? ये रोना धोना छोड़िए पापा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ, तू यहाँ मुंह बनाकर क्यों खड़ी है? चाची जी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, जाओ। हाँ ठीक है बिटिया। पापा आप मेरे प्यारे पापा है ना, इस तरह से रोते हुए आप शोभा नहीं देते हैं। अब तो मेरी हिम्मत है, आपने ही तो इतना आगे बढ़ने में मेरा साथ दिए। बिटिया, मुझे तुम पर नाज है। आज है तो आप रो क्यों रहे हैं? हंसिए ना पापा, मैं आपके लिए अभी कड़क चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बिटिया। बस माँ जी, बहुत हो गया। मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। पापा जी तरह तरह के बातें बोलते हैं, कब तक बर्दाश्त करो? मैं यहाँ पर आप लोग की सेवा के लिए थी, आपका बेटा नहीं मुझे यहाँ छोड़ करके रखे थे कि मेरे न रहने पर माँ और पापा को अच्छे से सेवा करना, देखभाल करना सब मैं कर रही थी। उसके बावजूद भी पापा जी को हर चीज में टोकने की आदत हो गई है। मैं अब नहीं रहने वाली हूँ। जब आप लोग खुद सक्षम है अपने खुद काम करने के लिए, तो मैं भला अपने पति को छोड़कर यहाँ क्यों मरूं? मैं आज ही के आज ही मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ। अरे अपनी आदत क्यों नहीं छोड़ते? देख लीजिए, आपके कारण मेरा घर बर्बाद हो रहा है। पहले मेरा बेटा यहाँ से गया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बाहर में जाकर के जॉब करूंगा, मुंबई चला गया। और एक बहू मेरे पास रह रही थी, बहू को भी रहने नहीं दिया आपने। अरे क्यों इतना सबके नजरों से बहू बेटे को किसी को भी देखते हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। देखो शांति, आज मेरा बात तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा बात सही है। तुम लोग समझती क्यों नहीं है? अरे यही बात तो मैं अपना छोटा भाई को बोला कि तुम बुढ़ापे में अपनी बेटी की कमाई पर ऐश करना चाहते हो। समाज क्या कहेगा? तो उसे बहुत बुरा लगा, अपाहिज बन करके तो बैठ गया है। न घर देखना है, न अपनी बेटी की जिंदगी देखना है, पत्नी की कमाई पर अपाहिज बन करके बैठ करके खा रहा है। वो क्या कम किया? अब देखो बेटी के भी पैसे पर खाने के लिए तैयार है, शर्म नहीं आती है? अरे बस कीजिए जी, बस कीजिए। अब देवर जी के पैर का वही हालत हो गया है तो कैसे कमाते? अब उनकी पत्नी जो भी काम हो, टीचर का काम हो चाहे जो भी काम हो, करके अपना परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखी ना। ऐसे बिलखता हुआ तो छोड़ नहीं ना दी। आपको तो उन लोग पर गर्व होना चाहिए, लेकिन आप हमेशा औरतों को कमाने पर जलते रहते हैं। यहाँ हमारी बहू बोली कि माँ जी घर में बैठे रहती हो, थोड़ा मुझे काम करने दीजिए। आजकल का जमाना है कि लड़का लड़की दोनों कमाते हैं। आपको तो मिर्ची लग गई, बहू को उल्टा सीधा बातें सुनाने लगे। कौन बहू
नहीं अच्छी लगती है तो ना लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो मैं बोलूंगा ही। क्या जरूरी है बहू को कमाना? मेरा बेटा नहीं कमा रहा है क्या? जिसे कमाना जरूरी है, जब इसे कमाना ही है ना, बाहर जाकर के कमाए, लेकिन हमारे घर में रह करके नहीं कमाएगी। ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं। इन्हीं के कारण मेरा बेटा इतने दिनों से घर आता नहीं है, बस साल में एक दो बार आकर चला जाता है। और बहू को अकेलापन लग रहा था तो अपनी जॉब करने लगी। क्या गलती की, पता नहीं ये कब समझेंगे। बहू मत जा बहू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज माँ जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरी सास है, माँ के बराबर है। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन पापा जी के इस रवैया के कारण मैं इस घर में नहीं रहूंगी। वो जाने देना, तुम्हारे ससुर जी की आदत तुम जानती है ना। क्यों इतना बात पर गुस्सा हो गई? मैं तुम्हें जॉब करने के लिए बोल रही हूँ ना, यही से कर, लेकिन हमें छोड़कर मत जा बहू। माँ जी, मेरे में भी आत्मसम्मान है। मैं आत्मसम्मान कहीं छोड़ करके नहीं रह सकती। अरे हर एक दिन पापा जी हमेशा तरह तरह की बातें बोलते हैं, इतने गंदे गंदे शब्द बोलते हैं। मैं क्या जॉब करने जा रही हूँ दूसरे के साथ चक्कर लगाने के लिए? इसी आपको मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं जॉब कर रही हूँ। कितनी नीच घटिया पापा जी की सोच है कि औरतें बाहर कमाने जाती है तो बस मर्द लोग को लुभाने के लिए ही जाती है। बहू तो मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त नहीं ना है, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही है बहू? माँ जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ। आपको चलना है मेरे साथ तो चलिए, रहने दीजिए पापा जी को अकेले, तब पता चलेगा औरतों की अहमियत। लेकिन मैं अब और अपना आत्मसम्मान खो करके यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने पति के बगैर यहाँ रह रही थी माँ जी। क्या मुझे मन नहीं करता है कि अपने पति के साथ रहूं? वो भी मैंने छोड़ दिया कि चलो सास ससुर बुजुर्ग हैं तो इनके पास भी रहना जरूरी है। ये पापा जी तो आए दिन मुझे तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह के। क्या मैं बोलूं माँ जी, आप तो जानते, मुझे उसे बोलने में भी शर्म आती है। बस बहुत हो गया माँ जी, अब नहीं, मुझे यहाँ रुकने के लिए मत बोलिए माँ जी। बहू गलत तो नहीं बोल रही है, सही तो बोल रही है। ये कौन दिन नहीं अपनी बहू को बेइज्जत करते हैं। ये क्या करूं मैं, मेरा पति सुधर नहीं रहे हैं। लता, हाँ जी बोलिए ना, क्या बात है? अरे बैठो तो सही। बोलिए। देखो लता, कल मेरा बड़ा भाई का फोन आया था। कल तो मैं तुम लोग से कुछ बोल नहीं पाया। कुहू की शादी के लिए काफी चिंतित थे वो। सच में मेरे भैया हमारी और मेरी बेटी की कितनी फिक्र करते हैं ना। वो तो मैं भी जानती हूँ कि समाज और रिश्तेदार अक्सर चिंता के बहाने ताने ही देते हैं। क्या सोच रही है? तो मैं तो पापा, अरे बिटिया क्या बात है? पापा मेरी नौकरी की चयन हो गया। कैंपस सिलेक्शन में मेरा नाम आ गया है पापा। क्या बिटिया, शाबाश मेरी शेरनी, आखिर तेरी मेहनत रंग ला ही दी। बिटिया, कौन सी कंपनी में नौकरी लगी है तेरी? माँ रो क्यों रही है? आज तो खुशी का दिन है ना। वो क्या है ना बिटिया, मैं सोची नहीं थी कि इतनी जल्दी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इसलिए थोड़ा आंखों से आंसू निकल गया। माँ पापा, मुझे टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में मेरा सपना सच हो गया। खूब तरक्की कर बिटिया, भगवान तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जाए। पर बिटिया तुम मुझे तो ये नहीं बताए तुम्हें काम कहाँ करना होगा, शहर कौन सा है? हाँ अभी तो मेरा बस सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर अभी आया नहीं है। जैसे लेटर आएगा तभी पता चल जाएगा कि मेरी पोस्टिंग किस शहर में हुई है और मुझे कहाँ जाना है। पर जहाँ भी जाऊंगी आपका नाम तो रोशन करूंगी पापा। मुझे पता है बिटिया। बिटिया हाथ पैर धो लो, आज मैं तुम्हारा पसंद का खाना बनाऊंगी और हाँ तुम्हारे पसंद का हलवा भी बनाऊंगी। तू भी ना माँ, आज मैं अपने हाथों से वो हलवा बनाकर खिलाऊंगी। इतना काम करने की जरूरत नहीं है माँ, आखिरकार कितना काम करोगी तुम? अरे नहीं बिटिया, तू अभी थकी मंदी आई है, तू बैठ, अभी मैं पानी लेकर आ रही हूँ। अरे नहीं माँ बस। ना बिटिया चलो, आज हम दोनों मिल करके रसोई में खाना बनाएंगे। ठीक है माँ। आज तो मेरी बिटिया सचमुच में मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब मुझे किसी कर्ज और ताने की डर नहीं है। अरे बोलो ना राहुल, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम आजकल बहुत खुश दिख रही है, बात क्या है? अरे यार बात ही ऐसी है, मेरी जॉब लग गई। कॉन्ग्रेचुलेशन को। थैंक यू थैंक यू। तो तुम इसी शहर में रह करके काम करने वाली है या कहीं और? वो आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया है दिल्ली के लिए, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ। क्या? अरे हाँ राहुल, इसी के लिए तो इतना पढ़ाई की थी। अब जब मुझे सपना सच करने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैं बहुत खुश हूँ राहुल, मैं तुझे बता भी नहीं सकती हूँ। बोल दो क्या इसे अपने मन की बातें। अगर ये चली गई तो मेरी मन की बातें मन में ही रह जाएगी, क्योंकि कॉलेज टाइम से ही मैं इसे पसंद करता हूँ। वैसे तुम्हारा क्या हुआ? मैं अपनी खुशी में तुम्हें भूल ही गई, बताओ ना जल्दी। मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि इस ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगा। अरे यार तो बताया क्यों नहीं? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। देखो कुहू, अब तो हम लोग दोनों अपने पैर पर खड़े हो गए, तो अपने लाइफ के बारे में तुमने कभी सोचा है? अरे यार सोचना क्या है, अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है ना। अभी तो मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। अब
अब तो सपना भी धीरे धीरे पूरा ही होगा। एक दिन तो तुम शादी करके अपना लाइफ तो सेट करेगी ना। अरे यार उसका बाद में देखूंगी। क्यों बाद में क्यों देखेगी? अब तो लाइफ स्टार्ट हो रहा है तो इसके बारे में तो तुम्हें सोचना चाहिए। अरे क्या राहुल, तू भी ना गजब बातें कर रहा है। पर मैं सीरियस हूँ कुहू। अरे यार अभी सीरियस होने से कोई फायदा नहीं है, अपना अपना लाइफ बनाओ। होगी तुम्हारी कहीं भी बैठी हुई। कहीं और नहीं बैठी है कुहू, मेरे सामने ही बैठी है। क्या? हाँ कुहू, मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करता हूँ, लेकिन बोल नहीं सका कभी। आज तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे साथ आगे की जिंदगी बिताना चाहेगी? ये कैसी बातें कर रहा है राहुल? मैंने तो तुम्हें अपना एक दोस्त समझा था। तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? मैंने तो कभी नहीं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा था। प्लीज कुहू, थोड़ा सोचना। मैं इतना जल्दी नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मौका दे रहा हूँ सोचने का। मेरे मन में तो जो था वो मैंने बोल दिया, लेकिन प्लीज कुहू, मुझसे इस तरीके से गुस्सा मत होना। अरे गुस्सा होने वाली बात ही है। अभी हमारा लाइफ सेट करना है, पापा का सपना पूरा करना है, और तुमने ये कैसी कैसी बातें करना चालू कर दिया। ठीक है मैं जा रही हूँ अपना घर। प्लीज कुहू रुको ना। अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं कहूंगा, लेकिन प्लीज इतने सालों का दोस्ती मेरे से मत तोड़ना। बीच बीच में बात करते रहना। ठीक है, मुझे वैसे ही अभी फिलहाल बहुत लेट हो रही है, मैं जा रही हूँ घर। सच में सपना नहीं पूरा होता है। मैंने बहुत दिनों से ये बात अपने मन में छिपा कर रखी थी। कुहू से बोलूंगा तो शायद कुहू मान जाएगी, लेकिन कुहू का दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ इससे, और जिंदगी भर इसी को ही चाहता रहूंगा। कुहू एक मिनट। अब क्या है राहुल, बोलो। कोई यार, पता नहीं मैं तुम्हारे सामने क्या क्या बोल दिया, लेकिन मेरी बातों पर गुस्सा मत होना। मुझसे प्रॉमिस करो हमारी दोस्ती यूं ही बने रहे। उससे आगे मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। प्लीज को बात करना मत बंद कर देना, जहां भी रहना। एक महीना में तो एक कॉल तो कर ही सकता हूँ ना कि तू कैसी है, क्या कर रही है, जॉब में कैसा चल रहा है, मेरे बारे में भी तो जान तो सकती है ना। हाँ लेकिन देखूंगी मैं। पापा मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई। वाह बिटिया, कहाँ जा रही है तुम जॉब के लिए? दिल्ली के लिए है पापा। अरे वाह बिटिया, दिल्ली! अब तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे रहने का प्रबंध बड़े पापा के यहाँ हो जाएगा बिटिया। मुझे अब तुम्हारी सुरक्षा की चिंता नहीं रहेगी बिटिया। नहीं पापा, मैं सोच रही हूँ कि रहने का फैसला मैं खुद करूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है बिटिया? पापा मैं सोच रही हूँ कि किसी हॉस्टल या पीजी में रहने का इंतजाम कर लूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी बड़ी नौकरी लगी है तुम्हारी, और दिल्ली दिल्ली जैसा अनजान शहर है तुम्हारे लिए अभी। जब वहां तुम्हारे अपना परिवार है तो बाहर क्यों रहना? दिल्ली का नाम सुनकर के तो मेरा आधा बोझ हल्का हो गया। रुको, मैं तुम्हारे बड़े पापा के पास फोन लगाता हूँ। माँ। हाँ भैया नमस्ते। हाँ हाँ बोलो छोटे भैया, एक खुशखबरी है। मेरी बेटी का ना दिल्ली में सिलेक्शन हो गया है। 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। मैं सोच रहा हूँ ना कि कुछ दिन के लिए आपके पास रह लेगी, फिर धीरे धीरे अपना कमरा देख लेगी। अरे छोटे, ये क्या कर रहे हो? क्या कुहू मेरी बेटी नहीं है? घर में कमरे खाली पड़ी है। वैसे भी मेरा बेटा बहू तो यहाँ रहता नहीं है, वही कमरा कुहू आकर के यूज कर लेगी। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, आपसे बात करके ना मेरा बोझ हल्का हो जाता है। हाँ तो और नहीं तो क्या। ठीक है भैया, मैं रखता हूँ फोन। देखा मेरे भाई कितना खुश है। एक बात बोलूं आपसे? अरे हाँ लता बोलो ना। मुझे लगता है ना कि कुहू को वहाँ रहना ठीक नहीं होगा। क्यों? वो क्या है ना जी कि दफ्तर के काम के चक्कर में बिटिया घर के कामों में हाथ नहीं बटा पाएगी, और आप तो जानते हैं जेठ जी और जेठानी जी की स्वभाव को, शायद उन्हें अच्छा न लगे। लता, तुम्हारा दिमाग हमेशा उठपटांग बातों में ही घूमता रहता है। मेरे बड़े भैया हमेशा मेरा भला चाहे हैं, और तुम्हें हमेशा बुराई दिखती है उनमें। जवान लड़की है, अनजान शहर में पराये घर में रहने से अच्छा है कि अपने सगे खून के पास रहे। मुझे तो लगता है ना कि तुम चाहती ही नहीं है कि हम भाइयों में प्यार बना रहे। पापा आप शांत हो जाइए, और माँ आप भी फिक्र करना बंद करो। मैं बड़े पापा के घर में ही रह लूंगी, आखिर परिवार ही तो काम आता है ना। ठीक है बिटिया, मैं जानती हूँ मेरे पापा बहुत भावुक हैं, अपने भाई को लेकर के अपने भाई पर अटूट विश्वास करते हैं। मैं अपनी वजह से माँ और पापा में इस तरह से लड़ाइयाँ करते हुए नहीं देख सकती हूँ। मेरी बिटिया इतने दिनों तक हमारे साथ रही है, अब वो परदेश जाएगी। पता नहीं मेरी जेठानी और मेरा जेठ कैसे इसके साथ व्यवहार करेंगे। मुझे तो सोचकर अभी ही डर लग रहा है। मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उसे डोली में बिठा करके विदा कर देती, परंतु मजबूरी जो न करवाए। बैंक से लोन उठाकर किसी तरह बेटी को एमबीए की पढ़ाई करवाई है, इसलिए शादी से पहले नौकरी करके लोन चुकाना जरूरी है। दूसरी बात, आजकल सभी लोग बताते हैं कि जॉब करने वाली लड़कियों को अच्छे लड़की जल्दी नहीं मिलते, क्योंकि महंगाई के जमाने में एक एक कमाई से सारे शौक पूरे नहीं हो सकते। इसलिए अपने सपनों को सच करने के लिए दोनों को कमाऊ होना आवश्यक हो गया है।
आजकल विवाह में भी तो खर्चे अधिक होने लगा है। वो झाड़ू पोछा करने वाली रानी अपनी छोटी बेटी की शादी में 5 लाख खर्च हो जाने की बात कर रही थी। वो 5 लाख रुपया खर्च कर सकती है, तो मैं तो सरकारी स्कूल के शिक्षक हूँ। मेरे पास क्या इतना भी नहीं है। जो कुछ कमाया पति की बीमारी, बेटी की शिक्षा पर खर्च करते रही। माँ, बैग में इतना सारा क्या क्या पैक कर दी? अरे बेटा, ओ बैग में ना एक डब्बा लड्डू बना करके रख दी हूँ। तुम्हारे बड़े पापा को वो लड्डू बहुत पसंद है, और कुछ अचार है और मठरी है तुम्हारी बड़ी माँ के लिए। देख बिटिया, दूसरे के घर में निभाना आसान थोड़ी ही होता है। यहाँ की तरह पटर पटर मत करना। तुम अपनी बड़ी माँ के सामने तो मुंह बंदी रखना। बड़े पापा को तो तू जानती ही है, 3-5 करके उन्होंने 2-4 किताबें छपवा ली है, तो अपने आप को महान लेखक समझते हैं, खुद को ज्ञान और विद्वान समझने लगे हैं। मेरी बात गांठ बांध ले बिटिया, उनसे न बहस करना और न ही उन्हें कभी जवाब देना। माँ, तुम यहाँ रोएगी तो मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? मत रो माँ, जो तुम बोल रही है ना बिल्कुल मैं वैसा ही करूंगी। नहीं किसी से मुंह लगाऊंगी, जैसे वो लोग बोलेंगे वैसी रहूंगी। ठीक है बिटिया, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ। अरे लता, क्यों रो रही है तुम? बिटिया कहीं दूर नहीं गई है, अपने बड़े पापा के घर गई है। वहां अपने घर में ही रहेगी, वहां उसे कोई परेशानी नहीं होगी। शायद आप जो बोल रहे हैं वही सही हो। माँ पापा को छोड़कर पहली बार यहाँ दिल्ली आई हूँ। घबराहट भी लग रही है। ये बड़े पापा किधर है? कुहू, अरे बड़े पापा, उन्हें देख करके तो मुझे राहत की सांस मिली। आ रही हूँ बड़े पापा। अरे बेटी आ गई तुम। तुम्हारा मैं कब से इंतजार कर रही थी। अब तो मेरे घर में जो सन्नाटा छाया हुआ था ना, अब तेरे आने पर वो सन्नाटा खत्म हो गया। कुहू, मेरा भाई मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? हाँ बड़े पापा, आपके लिए मेरी माँ लड्डू बनाकर भेजी है। हाँ तो दो ना, निकाल कर। खड़ी क्या कर रही है? जी बड़े पापा, और बड़ी माँ आपके लिए मेरी माँ वो अचार पापड़ बढ़िया भेजी है। तेरी माँ को अभी भी याद है। पहले चल बिटिया, हाथ पैर धो ले, पानी लेकर के आती हूँ। पानी वानी पी लो, उसके बाद ये सब करते रहना। अरे नहीं नहीं, मुझे तो लड्डू खाने हैं। कुहू, जरा लड्डू निकाल करके जल्दी देना। ठीक है बड़े पापा। अरे बिटिया पहले हाथ पैर धो ले, उसके बाद लड्डू वड्डू निकालते रहना। ठीक है बड़ी माँ, चलो मेरे साथ। थैला तो बहुत बड़ा है, अच्छा खासा लड्डू में मेरा भाई भेजा होगा। बड़ी माँ बताइए ना क्या क्या खाना बनाना है। अरे हाँ हाँ बिटिया बताती हूँ ना। फ्रिज खोलो, फ्रिज में जो हरी हरी सब्जियां है ना खराब होने वाली, वो सबसे पहले बना लेना। ठीक है बड़ी माँ। चलो, रसोई में मेरे लिए एक पार्ट टाइम सहायिका मिल गई है। इतना भी बुरे नहीं है ये लोग। अच्छा लगा इन लोगों के साथ मिलकर मुझे। मैं फालतू में डर रही थी। ऐसा करती हूँ, माँ के पास फोन कर लेती हूँ। माँ भी बेचारी टेंशन में होगी। बुद्धि हो गई है तो क्या खाना नहीं टाइम पर बना सकती है तुम? अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी? कैसे नहीं खाना बनाती हूँ? अभी खाना दिया आपको पसंद ही नहीं आया। तो खाना ही वैसा बनाएगी तो पसंद क्या आएगा? अच्छा, पहले मैं ही खाना बनाकर खिलाया करती थी। उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता था। उस समय मजबूरी में मैं खाया करता था। आगे से वैसा खाना बनाना शांति तो तू समझ लेना। मेरे से जैसा बन पड़ेगा वैसा ही बनाऊंगी मैं। बड़े पापा, बड़ी माँ, आपस में आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? अरे को अपने बड़े पापा को बोल दे कि मेरे से इस तरीके से झगड़ा ना करे। बड़े पापा, खाना की टेंशन है ना, मैं आ गई हूँ ना। आपका पसंद का खाना आज मैं बना दूंगी। आज नहीं, डेली बनना चाहिए। हाँ ठीक है बड़े पापा। ये क्या, रोज रोज यहाँ लड़ाई करते हैं दोनों। मुझे ये देख करके अच्छा नहीं लगता है। ऐसा करूंगी, कल से ऑफिस से लेट से आया करूंगी, ताकि इन लोगों को लड़ाई मुझे देखना न पड़े। अब क्या हुआ जी आपको? देख लो शांति, कितना टाइम हो रहा है, अभी तक ये कुहू ऑफिस से घर नहीं आई है। तो मुझे क्यों सुना रहे हैं? उसी से पूछ लीजिएगा। कुहू, हाँ बड़े पापा। इतनी देर ऑफिस में करती क्या रहती हो? टाइम से लौटा करो। ये कोई होटल थोड़ी ना है कि जब मन करे तब मुंह उठा करके चली आओ। वाह, वहां तो दिन भर चहकती रहती होगी और घर में घुसी नहीं कि मुंह लटक जाता है। अब जा जाकर के खाना बना। देखते देखते 6 महीने कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। अब तो मैं ऑफिस में परमानेंट भी हो गई और मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो गया। खुशी की तो बात है, लेकिन इस घर में आती हूँ ना, वैसे ही मुझे धक सा लगता है। ये बड़े पापा वैसे मेरे ऊपर गुर्राते रहते हैं, और ये बड़ी माँ। पर जो भी हो, कल इन लोग के लिए ना मिठाई लेकर के आऊंगी। इन लोगों को मुंह मीठा करवाऊंगी, शायद ये लोग खुश हो जाए। बड़े पापा, मेरी प्रमोशन हुई है, उसी खुशी में मैं मिठाई लेकर आई हूँ। मुंह मीठा कीजिए। अब कितनी तनख्वाह हो गई है तुम्हारी? 70,000। वाह रे, मैं तो इतना विद्वान लेक्चर हूँ, परंतु इतनी जल्दी मेरी तनख्वाह बढ़ी नहीं। बड़े पापा, अब समय बदल गया है। आईटी सेक्टर में इतनी ही सैलरी मिलती है, और फिर
हाँ हाँ, मैं सब समझता हूँ कि तुम्हारा क्या चल रहा है। करना क्या चाहते हैं बड़े पापा? देखो को, मेरे से जैसे तैसे बुलवाओ मत, समझी ना। बड़े पापा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं क्या? अब जाओ अपने कमरे में। बड़े पापा को हमेशा मेरे ऊपर शक क्यों रहता है? मैं भला क्या कुछ गलत करूंगी? सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ तो मैं बताई तो इन्हें बुरा लग रहा है कि मेरी इतनी जल्दी सैलरी क्यों बढ़ गई। ये सब बातें माँ से भी नहीं बता सकती क्योंकि माँ को अच्छा नहीं लगेगा। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी, ऑफिस ही तो गई है। ऑफिस गई है तो इतना टाइम लगेगा? देख रही है घड़ी, 10 बज रहा है, 10। अब चिल्ला क्यों रहे हैं? आ गई। मैं सब समझ रहा हूँ को कि ऑफिस के नाम पर क्या चल रहा है। आजकल तो पैसा कमाने की साधन बन गए हैं। गायिका गाना गा करके पैसे कमाती है, तो हीरो हीरोइन अपना कमर मटका करके धन कमाते हैं, मजदूर बोझा उठा करके पैसा कमा रहे हैं, नाचने वाली नाचकर पैसा कमा रही है। ये तो भौतिकवाद की युग है, जिसके पास जितना पैसा है उतना ही समर्थवान है। मैडम जी, आधुनिक बनकर क्या लड़कियां शरीर बेचकर धन नहीं कमा रही है? ये क्या बोल रहे हैं बड़े पापा? मैं तो बस हाँ हाँ, बस बस, सफाई देने की जरूरत नहीं है तुझे। बड़ी माँ, मैं वैसी नहीं हूँ। ये बड़े पापा क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? मैं तो ऑफिस में रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड की कल इंक्रीमेंट हुई थी। उसने जबरदस्ती आज पार्टी दी ऑफिस में, इसलिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गई। और ये बड़े पापा मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे बेटिया मत रो, आज इन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। तुम्हारी फिक्र में ये सोए नहीं है, इसलिए बकबक करने लगे। हम लोग भी तो बहू बेटे वाले हैं ना, और फिर तुम तो हमारी बेटी है। अगर वैसी गंदी बात सोचते हैं तो इसका पाप है उन्हें ही लगेगा। अरे बिटिया, शराब बड़ी बुरी चीज है, तुम इनकी बातों को दिल पर मत लो। बस कर बिटिया, तुम मेरी बेटी ही हो। रोते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बड़ी माँ, मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से काम करने जाती हूँ और ईमानदारी से घर आती हूँ। मुझे अपना सपना पूरा करना है बड़ी माँ, और मैं इस तरीके का अच्छी हरकत करूंगी। अरे बिटिया, बोलने दो ना उन्हें। मैं बोल रही हूँ ना कि वो आज शराब के नशे में कुछ ज्यादा बोल दिए। उनकी बातों को दिल पर मत लो। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आई। और हाँ बिटिया, अपने पापा से कुछ मत कहना, क्योंकि ये दोनों भाई एक से हैं। मेरी तो जिंदगी बीत गई है इनके साथ रोते हुए। बड़ी माँ सही तो बोल रही है। अगर इस बारे में मेरी माँ और पापा को भनक भी लग गई ना, तो नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इस तरीके की होगी। कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपको अपनी बिटिया पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने भाई पर भरोसा है। बिटिया पर कैसे भरोसा करूं? उसकी तो उम्र ही वैसी है। हमने गलत की कि बिटिया को पढ़ा लिखा करके जॉब पकड़ा दी। हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। इसे शादी करके इसका ससुराल भेज देना चाहिए था। पिता है ना जी आप, दूसरे के कहने पर ऐसे कैसे आप अपनी बेटी को कटघरे में डाल रहे हैं? एक बार तो आप अपनी बेटी से बात कर लीजिए ना। क्या मैं बात करूं? रात के 10-10 बजे तुम्हारी बेटी घर आ रही है। वो तो मेरा भाई है, तब ना वो बता रहे हैं। और क्या बोल रही थी कि मैं अकेले लॉज में रहूंगी या हॉस्टल में रहूंगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया गलत नहीं बोल रहे थे, सही बोल रहे थे कि आजकल के बच्चों को कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक मेरा बेटा है जो हम लोग को बुढ़ापा में छोड़ करके चला गया अपनी पत्नी को लेकर के, और एक तुम्हारी बेटी है, तो देखो तुम्हारी बेटी क्या नाचना चाहती है। मेरे भैया गलत नहीं बोल रहे थे कि इसकी जल्दी शादी करके इसे इसका ससुराल भेज दो, लेकिन मैं ही पागल था जो अपनी बेटी को बेटा समझ लिया। ये आगे बढ़ेगी तो इसका जिंदगी सुनहरा होगा। हम लोग का क्या है, हम लोग को तो जितना जिंदगी जीना था वो जी लिए, लेकिन देखो पढ़ाने का और जॉब पकड़ाने की क्या सजा मिल रही है हमें। मेरा भाई गलत नहीं है, सही है। जब तू बोल रही है कि मेरी बेटी गलत नहीं है, एक बात का जवाब दे मुझे, 10 बजे वो ऑफिस में क्या कर रही थी? ऑफिस की छुट्टी तो 6 बजे ही हो जाती है, 4 घंटा वो क्या कर रही थी ऑफिस में? अरे कुछ काम होगा, उससे पूछे आप कि बात क्या है। बिना पूछे तरह तरह की बातें बोलने लगे। आप उसके पिता हैं, आपको अपना जान से ज्यादा मानती है, इस तरीके से उसे बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाई गलत नहीं है, सही है। कुछ जरूर मेरे भैया ने देखा है, तभी ऐसा बोल रहे हो। अरे बस कीजिए, भैया भाई भैया भाई। अरे अपनी औलाद पर आपको भरोसा नहीं है? रुकिए, अभी मैं अपनी बिटिया के पास फोन लगाती हूँ। लगा करके देख लो क्या बोलती हो, देखना कुछ नहीं बोलने वाली है वो। स्पीकर पर रखना फोन। हेलो, हाँ माँ नमस्ते। बिटिया ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या माँ, ये कि तुम्हारा ऑफिस में किसी लड़के के साथ चक्कर है? माँ बोलना बिटिया, तुम्हारे पापा यहाँ बहुत गुस्सा में है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ तो कभी मेरे बारे
लड़की तो मुझे फूटी आंख भी नहीं सुहाती। मैंने जो सोचा है सही सोचा है। ये शादी करने के लिए तो तैयार नहीं है, क्योंकि इसे नौकरी पर घमंड है ना। इसकी नौकरी छुड़वा कर इसे गांव भेज दूंगा, और उसके बाद मैं इसकी जल्दी शादी करवा दूंगा। एक बार और मैं अपने भाई के पास फोन करके पूछता हूँ कि उसके मन में है क्या। ऐसे चिड़चिड़ फोन क्यों किया? हाँ भैया बोलिए ना। देखो छोटे, मैं तुम्हारी बेटी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा था कि तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित रहेगी, पर इसकी हरकतें रोज रोज रात में देर से आना, अनजान लोगों के साथ घूमना, मोहल्ले वाले मुझे थू थू कर रहे हैं। तुम्हारी बेटी हमारे खानदान की नाक कटवा रही है। अरे छोटे, अपनी बेटी को बैंक से लोन लेकर के इसी दिन के लिए पढ़ाया था तूने कि दिल्ली में जाकर के गुलछर्रे उड़ाए? मैं गलत नहीं बोल रहा था कि अपनी बेटी की शादी करवा दे, लेकिन तुम्हें तो अपनी बिटिया से जॉब करवानी थी, लोन की किस्त पूरी करनी थी ना। देख, लोन से ज्यादा तो हमारी इज्जत जा रही है। ये जेठ जी मेरी बेटी को इतना बदनाम क्यों कर रहे हैं? अगर ये गुस्सा आ गए तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा? अगर ये अपने भाई की बातों में आ गए तो कैसे हमारा जिंदगी चलेगा? बहुत मुश्किल से तो कल वाली बात को जैसे तैसे रफा दफा की थी, और फिर आज जेठ जी का फोन आ गया।